हरीना बस्ती में लंबे समय से जारी बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने बस्ती के रास्तों को बंद कर धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी धरना स्थल पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया। ग्रामीणों की मांग पर ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कुमार संजीव और सीईओ गिरिजानंद किस्कू ने मौके पर पहुंचकर वार्ता की। बातचीत के दौरान प्रबंधन ने 1 सप्ताह के भीतर बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है और समस्या के समाधान तक वे उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं महाप्रबंधक कुमार संजीव ने कहा कि बिजली व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा, हालांकि रास्ता जाम कर धरना देना उचित तरीका नहीं है। चक्का जाम का किया हुआ था बिजली को लेकर, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जो बिजली पानी की जो बातें उठ रही हैं वो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर की है, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी कॉलोनी का रास्ता बंद कर देना और संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार हैं उनका हनन करना, ये अच्छी बात नहीं है। जो समस्या है बाकी से सुलझनी चाहिए। और जो भी पूर्व में हमारे पूर्व के महाप्रबंधक ने आश्वासन दिए हैं और जो विधायक जी ने कहा है, उन सबको का सम्मान रखते हुए जो उचित समाधान तय समय के अंदर निकालने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, होगा अधिकार के लिए आगे आना होगा, अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, तभी कोई मांग मिल सकता है। क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा ये मांग है, हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है। क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी रहने के बावजूद भी हमारे बगल के गांव जो है हरना बस्ती, बिजली के लिए लोग तरहमाम थे, पानी के लिए तरहमाम थे। काफ़ी दिनों से मांग चली आ रही थी। यहाँ के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं सभी लोग लगातार ये मांग कर रही थी। हमारे पास सूचना आया था, हमारे सांसद के पास सूचना आया था, हमें लगातार इस बात को लेकर गंभीर थे। जीएम से लगातार बात हो रही थी और ट्रांसफार्मर के लिए बात हो रही थी, ट्रांसफार्मर देने की बात हो रही थी, लेकिन लगातार टालमटोल नीति अपनाए हुए थे। अंततः आज हमारे तमाम ग्रामीण, खासकर हम कहना चाहेंगे हमारे तमाम माता बहनें इस खड़ी कड़ा के धूप में धरना बैठी हुई थी। आज लास्ट में प्रबंधन को झुकना पड़ा और प्रबंधन ने इस पर स्वीकार किया कि गाँव का मांग जायज है और अभी ट्रांसफार्मर जो देने की बात हो रही है, 8 दिन का समय लिया गया है। निश्चित रूप से 8 दिन के अंदर ये ट्रांसफार्मर लग करके जो ग्रामीण समस्या थी उसे पूरा होगा। लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, इसका क्या मतलब? उसी के चलते धरना दिया हुआ ना, लो वोल्टेज चलते धरना दिया हुआ था। क्योंकि बिजली पहले से थी, नहीं वोल्टेज नहीं कारण ग्रामीण में बच्चे पढ़ाई लिखाई दिक्कत होता था, पंखा नहीं चलता था, लाइट नहीं थी, लगातार ये मांग हो रही थी, लेकिन बिजली प्रबंधन ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन आज ग्रामीणों को आक्रोश देकर के, ग्रामीणों को एकजुट देकर के आज उन्होंने बात होकर के उसने आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर आपको देंगे। बताइए, चक्का जाम किए हैं आज किस लिए की, बताइए। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिजली पानी के लेके ग्रामीणों को धरना देना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य है और ख़ास करके बीसीसीएल के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ है। हम बीसीसीएल से मांग करते हैं कि ऐसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जनता काफ़ी परेशान है, पब्लिक काफ़ी परेशान है। आप देखेंगे कि 6 बजे से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना और गोल मोटल करके बीसीसीएल हम अपनी बातों को रखते हैं। उनकी बातों कभी भी कोई साफ सुथरे तरह का बात नहीं होती है। आप देखेंगे कि बीसीसीएल हरना कॉलोनी से जस्ट बगल पे आपका हरना बस्ती है, काफ़ी बड़ी आबादी है और हरना कॉलोनी पूरी तरह से बस्ती के ज़मीन पे बसा हुआ है और हरना कॉलोनी का जितने भी पानी हो चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो पूरी तरह से हरना बस्ती के ज़मीन पे ही जाता है। और 30 साल से लगभग 30 साल से ज़्यादा बिजली वहाँ पे बीसीसीएल के द्वारा दिया जा रहा था, मगर आज के डेट में बीसीसीएल के द्वारा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट चलता है, पंखा घूमता भी नहीं है, सिर्फ नाम का बिजली दिया जा रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं। उसका बिजली उचित बिजली देने के लिए 220 बिजली का पावर लेने के लिए उस मांग के लिए काफ़ी दिन से जनता यहाँ की पब्लिक 6 महीना से बीसीसीएल के पास गुहार लगाया गया था, यहाँ से जनप्रतिनिधि के पास गुहार लगाया गया था, मगर किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुआ।
थक हार के अनिश्चितकालीन पे धरना देने का काम किया। माननीय सांसद, माननीय विधायक जी भी इसमें सपोर्ट किए हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं, संयुक्त रूप से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 750 kV का यहाँ पे हरना बस्ती के लेके बिजली का उपलब्ध कराया जाए ताकि यहाँ के लोगों को उचित बिजली मिल पाए। प्रबंधन से वार्ता हुई इस विषय कई बार वार्ता हुई, इनका वार्ता जो है एकदम टाल मटोल जैसा है और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। ऐसे ठोस वार्ता नहीं हुई है। और अभी कुछ ही देर में माननीय विधायक भी आ रहे हैं और अंचलाधिकारी पदाधिकारी भी आ रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं, GM साहब भी आ रहे हैं और लोग यहाँ पे आस लगा के बैठे हुए हैं और अपना हक अधिकार के लेके, चूँकि यहाँ के काफ़ी महिला देख रहे होंगे, काफ़ी महिला एकदम सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये शर्म की बात है, खास करके यहाँ के कोयला प्रबंधक से कहना चाहेंगे इस तरह के हरकत ना करें, क्योंकि सभी जगह में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। BCCL काफ़ी परेशान करती है और हमेशा यहाँ की जनता BCCL को सपोर्ट किया है, हर जगह पे सपोर्ट किया, मगर BCCL उसके अपेक्षा जनता के प्रति या उसके जो नियम है, जो एक्ट है, उसका जो सियासत के माध्यम से जो उसका एक्ट में आता है कि सुविधा दिया जाता है, बिजली, पानी, सड़क, ये जो BCCL के एक्ट में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी आज BCCL डर रही है, लिखित देने में डर रही है। ये हमको परे से नहीं है, हम समझ नहीं पाते कि किसके कहने पे डर रही है, कि किस लिए डर रही है, ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जहाँ तक बात करें नियम कानून की, तो हम उनको बहुत जल्द नियम कानून का उनको बताने का काम करेंगे। माननीय सांसद जी के लेटर पैड पे लिख के देंगे, हम खुद अपना लेटर पैड पे लिख के देंगे कि क्या आपकी BCCL एरिया के अंदर, जो BCCL एरिया में जो काम कर रही है, उसके अंदर में क्या बिजली, पानी, सड़क आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लिखित रूप में आप बताएं। ये हम खुद लिख के मांग करेंगे। इस चक्का जाम के बाद भी अगर BCCL प्रबंधन नहीं जागती है या तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? उग्र आंदोलन करेंगे, BCCL का भी बिजली पानी काट दिया जाएगा, पर्चे बता दीजिए। एकदम पूरी तरह से काट दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा यदि नहीं देगी। पर्चे बताइए, पर्चे बता दीजिए। जिला संसद प्रतिनिधि गिरिडीह लोकसभा सुभाष रावत।